मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं मद्देशिकञ्चापि नमामि नित्यं। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति परमात्मा का अनुग्रह और जीव के स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए केनोपनिषद सामवेदीय केनोपनिषद द्वितीय खंड के ऊपर कुछ चर्चाएं चल रही हैं नित्य की भांति, और अत्यंत योग्य शिष्य हैं, योग्याय शिष्याय, ज्ञान संपन्न गुरु हैं, दोनों के संवाद से शास्त्र आरंभ हुआ था। शिष्य ने गुरु के उपदेश से धन्य और कृतकृत्य होकर के उन गुरु शिष्य के ज्ञान को, अर्थात जिस प्रकार से उनके लिए वह विदितम मन्ने इस कथन के साथ जिस आत्म तत्व की स्वीकृति हुई, उसका श्रुति ने पुनः कथन करके उसको प्रमाणित किया, इस अर्थ में कि हाँ, इन शिष्यों के द्वारा और गुरु के द्वारा यह जो बोध है वह उचित ही है, क्योंकि यह इस ज्ञान इसी प्रकार से होता ही है। यस्या मतम तस्य मतम इत्याकारक रूप में ही श्रुति उस ज्ञान की प्रतिष्ठा करती है स्वयं। उसी को कहा कि तब बहुतों को यह संदेह हुआ था कि ठीक है, तब तो मत अमत विदित अविदित इत्यादि दृष्टि से वह कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्मा अज्ञात हो अथवा जाना ही न जा सकता हो। तो फिर श्रुति ने सबके लिए यह कहा कि नहीं 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 नहीं, वह तो प्रतिबोध विदितम मतम, यह तो आत्म तत्व प्रत्येक बोध के साक्षी के रूप में निश्चित करता ही है, सब करते ही हैं, अर्थात वो तो है, साक्षी है, प्रत्येक बोध में प्रतिभाषित है। वहाँ जरा स्थिर होकर दृढ़ होकर के उस स्थान में प्रतिष्ठित होने की बात है। ऐसा कहकर के श्रुति ने पुनः उसी ज्ञान का कथन किया और उसके फलश्रुति को भी कथन किया कि ऐसा कर ले, इस प्रकार से आत्मतत्व का जिसकी यथा योग्य तरीके से चर्चा हुई है।
ऐसे आत्म तत्व का निश्चय जिन्होंने कर लिया तो उनको फिर अमृतत्वम विंदते, आत्म तत्व की प्राप्ति हो ही जाती है। श्रुति ने यह भी कहा कि यह आत्म तत्व प्राप्ति में जो साधन सामग्रियां इत्यादि उपयुक्त होती हैं वो बाह्य साधनों के फल के रूप में नहीं है, वह तो आत्मना विंदते वीर्यम, वह इस प्रकार स्वयं के द्वारा ही अपने पुरुषार्थ इत्याकारक रूप में वह आत्म तत्व को प्राप्त कर ही लेता है। अर्थात आत्मा के बल से बली होकर के वह स्वयं के आत्म तत्व को इस प्रकार से निश्चित कर लेता है, परिनिष्ठित कर लेता है। भाष्यकार ने इसी को कहा कि वह समर्थ होकर के अमृतत्वम प्राप्नोति, अमृतत्व को अर्थात अमर हो जाता है। इस अर्थ में फलश्रुति का कथन पिछले मंत्रों में किया। श्रुति उसी बात को यहाँ कहती है कि श्रुति जानती है ना, श्रुति अर्थात वेद भगवान स्वयं जानते ही हैं कि कौन कौन पुरुष हैं जो इस प्रकार से संसार से अत्यंत वैराग्य करके एकमेव अद्वितीय सद जो प्रतिबोध में विदित होने वाला आत्म तत्व उसका साक्षीभूत को जानने का प्रयास करते हैं। श्रुति यह जानती है कि यह तो अत्यल्प लोग हैं, बहुत कम है, जिसकी बार बार चर्चा होती ही है कि भगवान ने भी भगवद गीता में कहा ही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान के भी उद्घोष हैं कि इस आत्मतत्व की प्राप्ति के लिए तो प्रयास करने वाले पुरुषों की संख्या अत्यंत न्यून है, नगण्य के समान ही नगण्य है, जिसकी गणना हाथों में चाहे तो की जा सकती है। इस अर्थ में वह दुर्लभ है, सबके द्वारा शक्य नहीं है, परंतु सभी के द्वारा यह शक्य नहीं है इस अर्थ में कि वह ऐसा जानकर के प्रयत्न नहीं करते। पर श्रुति यही बात यहाँ विधान करना चाहती है कि यह वह आत्म तत्व जो है सभी मनुष्यों के लिए प्राप्त करने योग्य है, जिसको यहाँ मंत्र संख्या 5 में खंड द्वितीय खंड के 5 में कहना चाहती है। मंत्र है इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। श्रुति यह यहाँ कथन करना चाहती है द्वितीय खंड में कि यह जो मनुष्यों को ऐसा जिसकी दुर्लभता आत्मतत्व प्राप्ति की उसको प्राप्त करता अर्थात मुमुक्षु की दुर्लभता कथन करने के कारण बहुतों को ऐसा प्रतीत होता है कि क्या यह हमारे लिए भी है, यह आत्मतत्व हमको भी प्राप्त करना चाहिए। अर्थात मनुष्य बहुत सारे लोग ऐसा कहते ही हैं कि वह तो सबके बस की बात नहीं है, तो फिर जब हमारे लिए प्राप्त होना शक्य नहीं है तो फिर उनको मैं किस प्रकार से यह आत्मतत्व का निश्चय कर लूं, इत्याकारक रूप से संदेह भी होते हैं और सभी मनुष्य उसके प्राप्ति का प्रयास नहीं करते हैं। पर यहाँ श्रुति इस प्रकार से कहना चाहती है कि नहीं नहीं नहीं, यह तो सभी मनुष्यों को यह श्रुति आत्मतत्व प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र को अधिकृत करती है। यह शब्द भाष्यकार कहेंगे। वह इसलिए कि अत्यंत दुर्गम होने के कारण, दुर्गम अर्थात जिसको प्राप्त करना तप से, संयम से, साधन से बलशाली होकर के, यद्यपि कहा आत्मना विंदते वीर्यम, उसको बल मिल जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, परंतु है अत्यंत दुर्लभ और इस प्रकार का। तो श्रुति यहाँ अब कथन करना चाहती है कि इस मनुष्य जन्म में ही इस आत्म तत्व का निश्चय करना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ श्रुतियाँ और यह भी सबको विदित है, पता ही रहता है कि यह आत्म तत्व इस प्रकार से स्वयं का प्रत्येक होने पर भी वह दुर्लभ है प्राप्त करना, तो फिर सभी मनुष्य प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं अथवा होना नहीं चाहते, मुक्त होना नहीं चाहते। वह संसार के कुछ न कुछ कर्म करके उसके फल इत्यादियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुतों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि नहीं 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 नहीं, यह तो हमारे से संभव नहीं है, इस प्रकार के कठिन
आत्म तत्व की प्राप्ति, ऐसा कहने वालों के लिए यहाँ श्रुति अनुक्रोशम दर्शयति, यह आचार्य लोग लिखते हैं कि वो कहती है नहीं, अरे कैसे नहीं, मतलब प्रत्येक मनुष्य यदि उसी के लिए ही जो जिसके लिए विधान किया गया है वह उस कर्म को संपादन करना न चाहे तो फिर तो उस व्यक्ति के प्रति तो अनुक्रोश अर्थात इस प्रकार की खिन्नता विधान करने वाले के मन में होना स्वाभाविक ही है। तो भाष्यकार भी इस बात को आरंभ में कहते हैं कि अच्छा, कोई यदि ऐसा कहे कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आत्मतत्व की फलश्रुति अमृतत्व विंदते, ये कथन किया गया, तो संसार में कौन है जिसको अमृत की प्राप्ति नहीं चाहिए? तो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ, हमें यह संसार के पद पदार्थ ही यथेष्ट हैं, यहाँ के सुख दुख से हमें तृप्ति हो रही है। यदि ऐसा किसी का मानना है तो फिर तो वो इसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते, परंतु उनको भी होना चाहिए, यह यहाँ श्रुति कहना चाहती है। श्रुति कहती है इह चेद अवेदित यह अर्थात इस मनुष्य जीवन में, चेत अर्थात यदि यह इस मनुष्य जन्म में अवेदित उसने जान लिया तो इस आत्म तत्व को सत्यम, यह अत्यंत उचित होगा, यह इसके लिए कर्तव्य होगा, अर्थात इसको इस प्रकार से अर्थात इस मनुष्य मात्र को इस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही चाहिए, यह श्रुति यहाँ कथन करना चाहती है। उनके लिए भी प्रबोध करना चाहती है जो अभी आत्म तत्व के संबंध में किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, अर्थात संसार में हैं, मनुष्य की आकृति में हैं, वह मुमुक्षु नहीं है, बुभुक्षु हैं, अर्थात भोग की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसमें दोष की बात नहीं है। परमात्मा के विधान के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का कथन किया ही गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। तो जिस प्रकार से कामनावान पुरुष को धर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको अपने कामनाओं की पूर्ति से तात्पर्य रहता है, अथवा जो अर्थार्थी होता है जिसको अर्थ रूपी प्रयोजन सिद्ध करना होता है, उसके लिए काम और धर्म और मोक्ष इन तीनों का कोई प्रयोजन नहीं रहता, अर्थात सबके अपने अपने प्रयोजन तो है ना, अपने प्रयोजन के वशीभूत होकर के तत्तद वस्तु प्राप्ति के लिए चेष्टा और प्रयत्न करते ही हैं। अब यहाँ तो उन पुरुषों की चर्चा है जो धर्म अर्थ और काम या त्रैवर्गिक से थोड़ा हट गए हैं, अथवा इनके परिणाम को देख करके, इनकी नश्वरता को जान करके इनसे थोड़ा अलग होना चाहते हैं। अर्थात वो जो बुभुक्षु हैं संसार के धर्म अर्थ काम रूपी साधन से कुछ न कुछ भोग की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी अमृतत्व ही है, अर्थात वो भी निरतिशय सुख चाहते हैं, वो भी निःश्रेयस की ही सिद्धि करना चाहते हैं, वो भी सबसे बड़ा फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी जो अविनाशी तत्व है सुख जिसको उन लोग कहते हैं, उस सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु उनमें किंचित न्यूनता यह है कि बोध विवेक की कमी और अभाव होने के कारण वास्तविक सुख कहाँ है ये जानते नहीं है। तो श्रुति ने कहा कि चलो सुख कहाँ है, श्रेष्ठतम सुख आत्मा में है, अर्थात आत्मा सुख स्वरूप है, आत्यंतिक है, ये प्रतिपादन किया गया। तो श्रुति ये कहती है कि मनुष्य मात्रों को जरा विचार करके देखना चाहिए कि यह चेद अवेदित, यहीं पर मनुष्य जन्म में जानना चाहिए किसको, आत्म तत्व को। क्यों भाई? इसलिए जानना चाहिए कि भाष्यकार ने तब कहा कष्टा खलु, ये संसार है ना, तो संसार में शरीर है तो उसमें उसके दुख इत्यादि है, कष्ट है, अभाव है, हीनता है, अल्पता है, ये सारी चीजें जो कथन किए गए अनात्मा के धर्म, वो अनात्मा के धर्म से तो संस्पृक्त है ही ना, उसके साथ है, एकीभूत होकर के रह रहा है। तो यह जो कष्ट है संसार में, अर्थात सांसारिक दुख, जिसको बहुत विस्तार से कथन किया गया है शास्त्रों में। अच्छा, यहाँ पर और एक बात स्मरण करने की है कि यह आचार्यों ने दुखों को लेकर के इतनी विस्तार पूर्वक, प्रसिद्ध ही है, सब जानते ही हैं, दुखों के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है। इन दुखों की विकरालता देख करके
दुखों की भयानकता देख करके इससे बचने का उपाय और यत्न मनुष्य खोज ले। इसलिए वेदांतादि शास्त्रों में भी, श्रुतियों में भी, अथवा दुखालयम अशाश्वतम ऐसा कह करके भगवान ने भी इस संसार के दुख का कथन किया गया, कथन करते हैं। अन्यथा तो जो पुरुष आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है उसको दुख को लेकर के चिंतन करने का अवसर नहीं है, परंतु मुमुक्षा इत्यादियों के लिए तो आवश्यक है ना। इसलिए यहाँ भाष्यकार कहते हैं क्या, मंत्र से पहले, कि कष्टा खलु, संसार में कष्ट है ना, निश्चित है ही है। तो बोले मनुष्य में कष्ट है तो क्या हुआ, देवता बन जाएंगे। तो देवता बनने पर भी सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु, सब कहीं यह भाष्य की पंक्तियां हैं। जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति अज्ञानात्, यह सब हो ही रहा है। चाहे मनुष्य शरीर में रहे, चाहे पिपीलिका रहे, चाहे सिंह व्याघ्र इत्यादि रहे, कोई भी शरीर में रहे, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, तिर्यक हो, नर हो, स्त्री हो, नारायण अथवा देवता इत्यादि हो, यक्ष गंधर्व किन्नर हो। भाष्यकार तो कहते हैं प्रेत भी हो तो भी तो प्रेत का भी तो शरीर है, कोई वायवीय शरीर है, कोई आकाशीय शरीर है, कोई जलीय शरीर है तो तत्तद शरीर। तो जहां जहां शरीर है वहां वहां दुख है, और यह दुख है ऐसा जानने वाला कौन है? वह पशु भी अनुभव तो कर पाता होगा कि मुझे दुख है, कष्ट है, परंतु वह इस दुख को देख करके उससे निवृत्त होने का जैसे तैसे सिंह पूछ इत्यादि से मच्छर मक्खी भगा करके प्रयास कर भी ले तो उससे सदैव के लिए बचे, ऐसा उपाय वो जानता नहीं है, इसलिए उसका मोक्ष में अधिकार नहीं है, ऐसा कथन किया गया पशुओं का, क्योंकि उनको इस प्रकार से उपदेश आप श्रवण नहीं करा सकते। तो फिर से यहाँ क्या अर्थ है, श्रुति क्या कहती है कि यह चेद अवेदित, यह अर्थात अस्मिन मनुष्य जन्मनि, इस मनुष्य जन्म में ही इस आत्म तत्व को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए भाई? इसलिए जानना चाहिए कि मनुष्य होकर के संपूर्ण को देखने सुनने जानने वाला है, और यह देख करके पशु का दुख, शरीर का दुख, जन्म का दुख, जरा का दुख, देवताओं का उनमें भी दुख इत्यादि को देख करके यह मनुष्य ऐसा निश्चय कर लेता है कि इससे बचने का कोई न कोई पुरुष होगा। जैसे घर में एक व्यक्ति को, अब तो व्यवस्थाएं थोड़ी बदल गई हैं, परंतु पहले के समय में हर काम के लिए ये अधिकृत पुरुष होता था। जैसे कौन व्यक्ति बाहर जाकर के धन अर्जन करेगा, कौन घर की व्यवस्था को संभालेगा। अभी भी थोड़ी बहुत अधिकृत पुरुष होते ही हैं, अर्थात एक एक काम के लिए एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। अभी भी ऑफिस इत्यादियों में होता होगा कि भाई दरबान उसका रक्षा का काम करे, व्यवस्थापक अपना काम करे, अमुक व्यक्ति अपना काम करे। तो सभी के लिए जिस प्रकार से अधिकृत किया जाता है, तद्वद भाष्यकार कहते हैं कि मनुष्यो अधिकृत है। किसके लिए अधिकृत है? यह मनुष्य जन्मनि सुख की आत्यंतिकता की प्राप्ति के लिए, अमरण धर्म स्वरूप आत्म तत्व के विज्ञानार्थ मनुष्य मात्र अधिक्रियते, यह मनुष्य को अधिकृत किया जाता है, अर्थात नियुक्ति दी जाती है। अब यहीं पर विचार की बात है, इसलिए श्रुति कहती है यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, यह उचित होगा, यह यथार्थ होगा, यह उसके लिए ठीक रहेगा कि मनुष्य जब अधिकृत है आत्म तत्व प्राप्ति के लिए तो यह प्राप्ति का प्रयास करे। और यदि अधिकृत होकर के मनुष्य उस कर्म को नहीं करेगा तो उसको छल कहा जाएगा, उसको छद्म कहा जाएगा, उसको कपट कहा जाएगा, उसको प्रमाद कहा जाएगा, उसको अपने कर्तव्य कर्म के प्रति त्रुटि कहा जाएगा। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने कहा कि अधिकृतः, इस मनुष्य को अधिकृत किया गया है। किसमें भाई? अवेदित, इस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए। अब यदि कहा जाए कि मनुष्य से ज्यादा बलशाली तो सिंह है, क्योंकि यह पहले बात आई न अयम आत्मा बलहीने न लभ्य, बिना बल के आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो वहां दैहिक बल का कथन नहीं किया गया है, वहां आत्मना विंदते वीर्यम, इस कथन के लिए वो समर्थन शब्द था कि वह बल उसके स्वयं के आत्मा का ही वो बल है, वो ज्ञान का बल है, वो प्रकाश का बल है, वो दीपक और उजाले का
सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, तो मनुष्य यदि ऐसा कहे कि नहीं 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 मुझे ही अधिकृत क्यों, एक मुझसे बलशाली पशु, सिंह, व्याघ्र इत्यादियों को, हाथी को, इसको अधिकृत किया जा सकता है? बोले नहीं, वह अधिकृत नहीं है, क्योंकि वह समर्थ नहीं है। समर्थ को ही तो अधिकृत किया जाएगा ना, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास उस प्रकार के गुण हैं, उसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाएगा। जो परीक्षा पास करके आया है उसी को तो नौकरी दी जाएगी ना, परीक्षा फेल करने वालों को तो नौकरी नहीं दी जाएगी। अर्थात अधिकृत होने के लिए योग्यता चाहिए। अधिकृत पुरुष होने के लिए जिस प्रकार से योग्यता की आकांक्षा होती है, इसलिए भाष्यकार ने फिर कहा अधिकृतः समर्थः सन। अब मनुष्य में इस प्रकार के अर्थात आत्म तत्व प्राप्ति के लिए अधिकृत इसलिए किया गया है कि यह समर्थ है उस तत्व को संपादन करने के लिए। कर्म में भी इसका अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि अपि अधिकार, कर्म में भी इसका अधिकार है और मोक्ष में भी इसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म करेगा तभी तो वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा ना। अधिकृत पुरुष कर्म का भी यही है। और तो और कर्मों में तो यह कहा जाएगा कि कितना भी बलशाली हाथी घोड़े हों, पशु पक्षी इत्यादि हों, गौ माता पूजनीय है, परंतु वो कर्म में अधिकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समर्थ रहित है। कर्म करने के लिए आपको हाथ चाहिए, हाथ में आपको संकल्प पकड़ना पड़ेगा, संकल्प में आपको दूसरे हाथ से जल डालना पड़ेगा, उसमें द्रव्य आपको रखने पड़ेंगे, तब तो संकल्प होगा और कर्म संपादन करेंगे कि नहीं। तो कर्म में अधिकृत होने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता रहती है। आपको नेत्र श्रोत्र विकारों से रहित पुरुष होने की आवश्यकता होती है। केवल और केवल यह मनुष्य ही है जो इस प्रकार के धर्मीय कर्म में भी अधिकृत है और इसी अधिकृत पुरुष को ही उत्तीर्ण करते 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 मोक्ष में भी अधिकृत है। क्यों? भाष्यकार ने कहा समर्थः सन, यह समर्थ पुरुष है। तो पर मनुष्य मुकरना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कर्म में अधिकृत हूँ, चलो कर्म कर लेता हूँ, पर मोक्ष में अधिकृत मैं नहीं हूँ, यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तो फिर संसार के फल इत्यादि किस प्रकार से प्राप्त होंगे। यद्यपि मोक्ष में देवताओं का भी अधिकार सुना गया है, जैसे इंद्र और विरोचन के प्रसंग में देवराज इंद्र स्वयं जाकर के ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य निवास पूर्वक आत्म तत्व का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो देवता भी अधिकृत हैं, परंतु देवता अधिकृत केवल ज्ञान में है, फिर भी वो कर्म में नहीं है। निष्काम कर्म में अथवा सकाम कर्म में भी धर्म अर्थ काम में देवता अधिकृत नहीं है। समर्थ तो हैं, चाहे तो कर सकते हैं, उनके तो 4 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, 10 हाथ हैं और सहस्र हाथ हैं। मनुष्यों के तो 2 ही हाथ हैं ना, संकल्प भी पड़ेगा, पुष्प भी चढ़ाएगा एक देवता की प्रसन्नता के लिए, तो एक बार में कितने पुष्प चढ़ाएगा? मुट्ठी भर पुष्प चढ़ा सकता है, एक बार में 1 चढ़ा सकता है। और जिसके सहस्र हस्तपाद आदि हैं अथवा देवता हैं, भगवती पार्वती हैं, अष्टभुजा हैं, भगवान शंकर की पूजा करना चाहें तो वो एक बार में 16 पुष्प चढ़ा सकती हैं, 16 पुष्प चढ़ा सकते हैं। परंतु देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म होगा तो किसी न किसी देवता को उद्देश्य करके यागात्मक कर्म होंगे, और देवता स्वयं ही कर्म का कर्ता होगा, तो फिर उसका फल प्रदाता और उसका उद्देश्य तात्पर्य कौन होगा। जैसे इंद्राय स्वाहा ऐसा कह करके आप आहुति देते हैं, और स्वयं ही इंद्र यदि आहुति देना कर्म करूंगा मैं ऐसा कह करके, कर्म का अधिकारी जान करके यदि इंद्र अपने को अधिकारी पुरुष जानते हुए इस प्रकार से कर्म का मान लें, तो फिर वो इंद्राय स्वाहा इस प्रकार से कथन करके मंत्र पढ़ करके दी हुई आहुति का ग्राहक कौन होगा। तो इसलिए देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, परंतु यह मनुष्य का, तो भगवान ने कहा अधिकृत कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा उसमें तुम अधिकृत पुरुष हो। और इस ज्ञान में भी भगवान भाष्यकार ने कहा मनुष्यो अधिकृतः,
मनुष्य अधिकृत है, इसलिए इसको यह कर्म संपादन करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य अधिकृत है, इसमें इसको प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी विचार की बात यह है कि यदि अधिकृत पुरुष होकर के कर्म करना न चाहे तो फिर उसके लिए तो प्रायश्चित हैं, उसके लिए दंड के विधान हैं। जैसे एक अध्यापक होता है और वो अध्यापक को पठन पाठन का काम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा पास करके आए हैं और वो अध्यापक बने हैं, तो अध्यापन कर्म में वो अधिकृत पुरुष हैं। और न पढ़ें न पढ़ाएं, अध्यापन न करें, हाजिरी लगा करके निकल जाएं, तो फिर उनको उसमें दोष और त्रुटि कथन किया गया, अर्थात वो उससे पतित हो गए, अपने कर्तव्य कर्म से हीन हो गए। जैसे एक अध्यापक अथवा एक विद्यार्थी है जिसको पढ़ने का कर्म है और विद्यालय ही न जाए तो अधिकृत, वो अधिकृत है पढ़ने के लिए पर पढ़ता नहीं है, तो त्रुटि हो गई, पाप हो गया, पाप की बात है, वो पाप हो गया। अथवा एक सदगृहस्थ है, वो अधिकृत, सदगृहस्थ संबंधी कर्मों को करने के लिए वह अधिकृत है। क्यों? क्योंकि समर्थ है, उसका परिवार है, उसके बंधु बांधव पुरजन है, उसके लिए संपूर्ण तद कर्मों को करने के लिए वह अधिकृत है और समर्थ भी है, कर सकता है। एक गृह त्याग करके निकला हुआ सन्यासी विरक्त महापुरुष अधिकृत समर्थ ब्रह्मचिंतन में आत्म प्राप्ति में यह अधिकृत पुरुष है, वैराग्यवान। यदि अधिकृत और समर्थ होकर के भी यह यथोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को यथोक्त प्रकार से नहीं जानता है, तो फिर तो तब आगे श्रुति कहती है कि यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदिन महति विनष्टि। दोनों साथ में श्रुति कथन करती है अवश्य कर्तव्यता के रूप में। किसके लिए है? श्रुति ने ये नहीं कहा कि ये जो मनुष्य है यह मंत्र पढ़ता है अग्नि मिले पुरोहितम इत्यादि कह करके, पर मनुष्य से ज्यादा सुंदर स्वर तो बहुत सारे चिड़ियों के हैं, है ना, तोते इत्यादि के। तो उनके शब्दों को सुन करके श्रुति ने ये नहीं कहा कि ये मनुष्य का स्वर उतना कर्कश है, मधुर नहीं है, तो इससे ज्यादा मधुर गायन करने वाली कोयल को वेद पाठ के लिए लगाएं, ऐसा श्रुति ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो आवाज मधुर होने पर भी, उसकी सुंदर स्वर होने पर भी वह समर्थ रहित है, हीन है, समर्थहीन है। तो मनुष्य यह भी दोष परमात्मा को अथवा स्वयं को छलावे में नहीं रख सकता कि मैं अधिकृत हूँ, मुझे बलपूर्वक इस काम के लिए बैठाया गया है, मैं समर्थ नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। तो ये यहाँ कहने का अभिप्राय है। क्यों? भाष्यकार ने दोनों ही शब्दों को कहा कि यह अधिकृत है और समर्थ है। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वैराग्य करने के लिए, संसार से पार होने के लिए, आत्मा अनात्मा का विवेक करने के लिए। अब अधिकारी पुरुष होकर के भी, समर्थ होकर के भी यदि वह त्रुटि कर ले और अवेदित वह न जान ले, तो फिर तो यह संसार से मृत्यु से फिर से मृत्यु, इस प्रकार संसार चक्र में यह फंसता रहेगा। यहाँ से निकलने के लिए इसको समर्थवान होने के कारण श्रुति अधिकृत करती है। किसको? आपको और हमको, प्रत्येक मनुष्यों को श्रुति कहती है। भाष्यकार यही कहते हैं। भाष्यकार ने कहा इति अवश्य कर्तव्यता उक्ति, अवश्य ही इसको करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे बलपूर्वक तो नहीं करने पर तो विनाश श्रुत है। श्रुति स्वयं कहती है कि उसका तो समझ लो नाश ही हो गया। तो मनुष्य जीवन में एकमात्र, इसको तो बहुत शास्त्रों में जगह जगह पर बार बार यही प्रतिपादन किया गया कि यह मनुष्य जीवन में यदि आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया, वह इसलिए अधिकृत किया गया है कि आप समर्थ हैं ना, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, आप उसका चिंतन मनन विचार कर सकते हैं, उस पढ़े हुए शास्त्र को आप पढ़ा सकते हैं, नित्य निरंतर ब्रह्मा चिंतन उसके उपदेश में लगे रह सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, हस्तपाद आदि हैं, सब अनुकूलताएं हैं, परमात्मा की बनाई हुई सारी व्यवस्था सृष्टि, उससे उत्पन्न हुए कितने पदार्थ हैं, परंतु नहीं करना चाहता। तो समर्थ होकर के भी यदि नहीं करना चाहता तो फिर तो यह
नाश, बहुत बड़े नाश की ओर यह जा रहा है, यह यहाँ श्रुति कहना चाहती है। तो जो आरंभ में बात कही गई थी कि सभी के लिए इसलिए कथन किया गया कि वह दुख जो है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति करने की जो इच्छा है वो तो सभी के लिए है ना। सभी मनुष्य दुख का आत्यंतिक नाश हो और सदैव रहने वाले सुख की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा तो सब चाहते ही हैं। तो इसलिए यह दुख की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परम सुख की प्राप्ति अमृतत्व स्वरूप यह आत्म तत्व को जान लेना चाहिए, अर्थात अवश्य ही जान लेना चाहिए, ऐसा श्रुति आदेश देती है। परंतु कोई ऐसा कहे कि अभी जल्दी क्या है, थोड़े बाद में अथवा दूसरे जन्म में जान लेंगे, अभी थोड़े संसार से राग कर लें, संसार के पद पदार्थों का संग्रह कर लें, इससे उससे स्नेह कर लें, तो ऐसा कर रहे हैं और भविष्य में यदि आत्म तत्व का निश्चय कर लें, चलो समर्थ तो हैं ही। कभी कभी ऐसा अभिमान आता है कि चलो हम अधिकृत पुरुष हैं, बल भी हम में है ही, अभी नहीं संपादन करता हूँ, बाद में करता हूँ, ऐसा कह कर के यदि वो प्रमाद करेगा तो फिर उसके लिए महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश होने वाला है। क्योंकि देह कब नाश हो जाएगा ऐसा कह नहीं सकते, अथवा कितने देर तक समर्थ रहेगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इहैव तैर्जितः सर्गो ये साम में स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव तैहि जितः सर्गो, इसी मनुष्य जीवन में ही जीता जा सकता है, जीता जाता है यह संपूर्ण गुणों से उत्पन्न होने वाले संसार को। यदि कोई दूसरे योनि में, दूसरे शरीर में रह करके चाहे कि मैं गुणातीत हो जाऊं, इस संसार सागर से पार हो जाऊं, तो वह पार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोग योनियां हैं। वहाँ इच्छा होने पर भी यद्यपि पशु योनि में मुक्ति होने की इच्छा होना शक्य नहीं है, परंतु यदि कदाचित हो भी जाए, जैसे जड़ भरत को मृग बनने पर भी मुक्त होने की इच्छा हुई थी, किसी को होने पर भी उस जन्म में आत्मा अनात्मा का श्रवण पूर्वक आत्म तत्व का निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनधिकृत हैं और असमर्थ हैं। कितने भी सुंदर लंबे से ऐसे निकले हुए कान हों बकरी भेड़ और गाय भैंस इत्यादि के, परंतु उन कान के जो कर्ण कुहर हैं वेद ध्वनि सुनने के लिए समर्थ और अधिकृत नहीं है। कितना भी सुंदर मृगों का नयन हो, मृग नयन की बड़ी भारी उपमा दी जाती है, कितने सुंदर गोल गोल से पद्मपत्र के समान नेत्र भी हों, तो भी वह नेत्र ईश्वर दर्शन के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि उनमें समर्थ नहीं है। दिख जाए तो उन भी देखेंगे, परंतु यह ईश्वर है ऐसा कह करके निश्चय नहीं कर पाएंगे ना। नहीं तो भगवान गोचारण करने के लिए जाते ही थे, वहां वन में बहुत सारे पशु पक्षी इत्यादि थे ही, पर कितनों को उस प्रकार से भान हुआ, मनुष्यों को भी नहीं हुआ। वो अपने स्थान पर है, पर वह अधिकृत नहीं है। परंतु सुख इत्यादि की दृष्टि से देखें तो तत्तद योनियों में भी सुख इत्यादि तो प्राप्त हो ही रहा है। सुख और दुख इतने ही दो के लिए तो मनुष्य बन करके फिर वहां सुख दुख संग्रह इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही करने के लिए मनुष्य बनना आवश्यक नहीं है, ये इसके लिए अधिकृत नहीं है। संग्रह करने के लिए अधिकृत है चींटी है, चूहा है, ये संग्रह करने के लिए अधिकृत है। देखा होगा आप लोगों ने, गाँव में आप देखते हैं जमीन के नीचे चींटी, छोटी छोटी चींटियाँ पिपीली का, वो अन्न संग्रह करके छोटे छोटे दाने चावल के और गेहूं के ले जा करके अपने पीठ पर ढो करके लेके जाती हैं, जा करके जमा करके रख लेती हैं। वर्षा से भीगने वाला होता है वो अन्न का संग्रह, तो फिर वहां से निकाल करके दूसरी जगह ले जाती हैं। तो संग्रह करने का क्रमबद्ध होकर के एक दूसरे को सूचित करते हुए, परस्पर में वार्तालाप करते हुए, लाइन से जा करके जिस प्रकार से अन्न को संग्रह करती हैं चींटियां, मनुष्य क्या कर लेगा। तो संग्रह करना हो तो चींटी बन जाए, चूहा बन जाए, बहुत बड़ा भंडार धान का, गेहूं का, अन्न का ले आ करके उसमें भंडारण कर लें। वो योनियां उसके लिए अधिकृत हैं, वो उतना फल भोगने के लिए आया हुआ है। अथवा आपको कोई भी संसार का कर्म, इसी उदाहरण से सारे कर्मों को चाहें तो आप समझ लें, यह जो सुख दुखात्मक संसार है, इसके जो भोग हैं, इनके लिए यह मनुष्य अधिकृत नहीं है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन
भगवान ने ये कहा कि कभी भी हे अर्जुन तुम फल में अधिकृत नहीं हो। फल में अधिकृत भोग योनियां हैं, यह तो मनुष्य योनि है, यह कर्म में यह अधिकृत है। फल में यदि इसका अधिकार हो जाएगा तो जो दूसरे लोग हैं, दूसरी योनियां हैं, दूसरे समूह हैं, वो फिर किस में अधिकृत होंगे। मनुष्य भी भोग में प्रवृत्त हो जाए तो फिर मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है, इति कर्तव्यता, कौन करेगा, धर्म कौन करेगा, अर्थ अर्थात यह आत्मा अनात्मा रूप अर्थ का संग्रह कौन करेगा, लोक परलोक की चिंता कौन करेगा। क्या पशु पक्षी लोक परलोक की चिंता और चर्चा करेंगे। कौन है जो इस फल की आकांक्षा छोड़ देता है, कौन है जो वह फल में अधिकृत नहीं है। अब कोई कहे मनुष्य कि नहीं वह अधिकृत नहीं है तो क्या हुआ, समर्थ तो है, वो फल तो मुझे चाहिए ही। तो अनधिकृत होते हुए भी फल प्राप्त करने की इच्छा यदि हो जाएगी तो उसको चौर्य वृत्ति कहा गया। अनधिकृत, अनधिकार चेष्टा उसको कही गई, दूसरे का संपद कहा गया। फल आपके और हमारे मनुष्यों के लिए नहीं है। कर्म और उसके फल, धर्म और उसके फल, और कामना और उससे होने वाले जो फल हैं वह मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए तो केवल मोक्ष है, यही सबसे बड़ा फल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ जो चौथा है, यह चौथे फल की आकांक्षा करे तो कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी फल में यह पुरुष अर्थात मनुष्य अधिकृत नहीं है। इसलिए तो संसार में दुख है ना, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है, उस अनधिकृत वस्तु को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं। अनधिकृत दृष्टि से उसको संसार के फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसमें दुख है। अतः मनुष्य होकर के मनुष्य जीवन रूपी यह चिंतामणि प्राप्त कर लेने के अनंतर मनुष्य को तो केवल और केवल इस जन्म में ब्रह्म तत्व को जान लिया। यहाँ एक पंक्ति और जोड़ना आवश्यक है कि आत्म तत्व को किस प्रकार से जान लिया। तो यथा पूर्वेशाम, पहले के आचार्य गुरुओं ने, पहले के ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से यथा वही अन्य देव तद विदिता एस्या मतम तस्य मतम इत्याकारक रूप से ही आत्म तत्व के निश्चय के लिए यह मनुष्य अधिकृत है। अब मनुष्य ऐसा कह सकता है कि अधिकृत सन समर्थ सन, अधिकृत भी है समर्थ भी है ना। मनुष्य अधिकृत है और समर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसी को बनाया गया। देव पूजन भी यही करेगा, मंत्र पाठ भी यही करेगा, यज्ञ आहुति भी यही देगा, पुष्पों की खेती भी यही करेगा, बगीचे से फूल चयन करके भी यही लाएगा, देवता के आत्मा की प्रसन्नता के लिए देवयाजी वा आत्मयाजी वा, देवता का अर्चन वंदन भी करेगा तो अपने आत्म कल्याण के लिए निष्काम होकर के करेगा। करना चाहिए, यह कौन करेगा? सकल कर्म यह करने का अधिकारी पुरुषार्थ चतुर्विध ही केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए हैं। अन्यों को तो बिना कुछ किए ही प्राप्त है। एक छोटे से सुख के लिए मनुष्य को जितने कर्म करने पड़ते हैं अथवा करता है उतने और उस कर्म का जो सुख दुखात्मक फल है वह फल एक पशु को वह कर्म बिना किए ही है। किसान का लड़का, एक किसान लड़का क्यों, किसान खेती करता है, आषाढ़ के महीने में धान के बीज वो लगाता है खेत में और सावन भादव 2 महीने होते होते इतने ऊंचाई तक हो जाते हैं और आश्विन महीना आते आते तीसरे महीने में लगभग पकने की तैयारी होती है तो उसमें सुंदर सी धान की बालियां निकलती हैं और वह किसान एक लगाए गए धान के पौधे का जो फल है, बीज फल, उससे जो अन्न प्राप्ति होगी उस अन्न के लिए उसको 4 महीने 3 महीने परिश्रम करना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उसको घेरे में रखना पड़ता है, 4 बार पानी देना पड़ता है, उसमें खाद और उर्वरक इत्यादि डाल करके उसकी रक्षा करनी पड़ती है। परंतु उसी खेत के किनारे एक जंगली गाय, नीलगाय अथवा अन्य गाय, पशु कोई किसी दूसरे के गाय भैंस बैल इत्यादि चरते 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 आते हैं और एक मुट्ठी उसमें से निकाल करके इतने से
धान के बाली सहित उस घास को खा लेते हैं। तो जो फल का, जो धान रूपी फल एक किसान अर्थात मनुष्य को 4 महीने में प्राप्त होने वाला था, वह फल उस एक पशु को क्षण भर में प्राप्त हो गया। यही तो कर्म और फल है ना। क्योंकि उसको फल में उसका अधिकार है, उसको वही फल भोगने के लिए बनाया गया। जन्मांतर के संबंध होंगे, हो सकता है ये किसान पशु था और वो पशु किसान था, फिर उसका धान इसने खा लिया होगा तो हिसाब करने आया होगा। ये 1-2 बातें सामान्य रूप से हो सकती हैं, पर तात्पर्य क्या था कि एक छोटा सा सुख प्राप्त करूंगा, इस दृष्टि से मनुष्य को जितनी प्रतीक्षा, जितनी यातना, जितना समय, जितना सामर्थ्य बल बुद्धि का विनियोग करना पड़ता है, उतना एक छोटा सा सुख, छोटे से सुख की प्राप्ति पशु को अनायास ही हो जाती है। वो पशु को इसलिए हो जाती है कि उसकी भोग योनि है और उसको वह फल मिल जाता है प्रारब्ध के वशात, प्रारब्ध ईश्वर की व्यवस्था के वशात, परंतु मनुष्य का उसमें अधिकार नहीं है फल में, इसलिए उसको अनधिकृत चेष्टा होने के कारण इतने उपाय करने पड़ते हैं। हमने सुना है, देखने का तो बहुत ज़्यादा अवसर नहीं हुआ, परंतु कहते हैं कि संभवतः विदेशों में होता होगा, हमारे वैदिक परंपरा में तो यह अत्यंत निंदनीय कर्म है। बहुत सारे लोग अपने घरों में पशु रखते हैं, अर्थात कुत्ता पाल लेते हैं लोग, बिल्ली पाल लेते हैं, अर्थात पशु पालन करते हैं घर में, और उस घर में स्वयं भी रहता है। कहाँ रहेगा? जो घर का स्वामी है, गृह स्वामी उस घर में रहता है। उसने कितने दिन तक योजना बना करके, बल बुद्धि लगा करके, संग्रह करके, बहुत यत्न से उसने बहुत रुपयों की एक बिल्डिंग खड़ी की और वहाँ रहता है, परंतु उसके साथ रहने वाला जो पशु कुत्ता है, श्वान है, वो पशु योनि है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह अनायासी उसके साथ वहाँ रह जाता है। उसको वो सारी सुख सुविधाएं सुनते हैं, मिलती हैं, और वह गृह स्वामी किसी घर से, अपने घर से निकल, घर की सुविधा तो उसको मिलती ही मिलती हैं, फिर बाहर कहीं निकल करके उसको जाना होता है तो साथ में लेकर के फिर चला जाता है। मार्ग का भी उसको सुख मिलता है। वो हवाई जहाज से उड़ करके जाएगा विदेश तो साथ में वो भी उड़ करके चला जाता है। बड़े बड़े और जो बहुत बड़े प्रसिद्ध लोग हैं छपने वाले, उन लोग अपने पशुओं को साथ में लेकर के घूमते हैं। उसको, अर्थात एक मनुष्य के लिए संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए जितना प्रयास, आयास इत्यादि करना पड़ता है और करता है, फिर सुख साधनों का संग्रह करता है, उतना सुख इत्यादि पशु योनि में अनायास ही प्राप्त है। इसलिए इन सब विधि व्यवस्थाओं को देख, क्यों, उसका यही अर्थ है कि मनुष्यतर जितने भी योनियां हैं उनको जैसे कैसे भी, और जन्मांतर में कोई योगी नाम श्रीमताम गे है, योग भ्रष्टो भी जाए थे, उस भ्रष्टता की भी बात आने वाली है अभी इसी मंत्र में। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि यह जो मनुष्य है वह केवल कर्म में अधिकृत है। फल भोगने की जरा सा आकांक्षा करेगा तो अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन्, थोड़े से फल के लिए इसको बहुत बड़ा एक कर्म कांड, अर्थात उसको विस्तार देना पड़ता है। वह देख करके पशु योनियों में उसको, पशु योनियों को छोटा सा फल अनायासी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह मनुष्य उसमें अधिकृत नहीं है और पशु उस पे अधिकृत है, वो उसके लिए बना है, वो भोग है। अब यह अधिकृत पुरुष अनधिकृत चेष्टा करे, अर्थात यह मनुष्य को यह एव चेत मनुष्यो अधिकृतः समर्थ सन यदि आत्मानम अवेदित, उसने इन संसार के सकल से वैराग्य करके, इनसे हट करके यदि आत्म तत्व की प्राप्ति कर लिया तो बहुत अच्छा कर लिया, और यदि नहीं किया तो फिर इसको जो अधिकारित्व तो प्राप्त हुआ है, इसको जो सामर्थ्य की प्राप्ति हुई है, उस अधिकार से इसको वंचित कर दिया जाता है। अब कौन करता है? परमात्मा करता है, ईश्वर करता है, स्वयं हो जाता है, आत्मा की बात है। इसलिए यह आत्मा, यह तो आत्मा की उसने हत्या कर दी, उसने अपने आप को नष्ट कर दिया, उसने अपने आप को गिरा दिया, उसने अपने आप को पतित कर लिया, अर्थात जो जहाँ जिस कर्म के लिए अधिकृत था उसको संपादन नहीं किया। नहीं करने के अनंतर यही श्रुति कहती है, यह चेद अवेदित यह सत्यमस्ति
नो चेद इहावेदिन महति विनष्टि। श्रुति कहती है कि न चेद, यदि इह अस्मिन मनुष्य जन्म में, वो तद आत्मानम, जिसकी अभी गुरु शिष्य संवाद के रूप में जिस प्रकार से उस आत्म तत्व की चर्चा हुई है, वह चर्चा के अर्थात मीमांसा हुई है, उस मीमांसित आत्म तत्व को जो प्रत्येक का है और प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में वह विदित, बोध के साक्षी के रूप में वह बोध का जो साक्षी है, वो साक्षी रूप में जो विदित है, ऐसा जो आत्म तत्व है उसको न अवेदिन, नहीं जाना, तो फिर तो यह महति विनष्टि, बहुत बड़ा इसका नाश होने वाला है। अर्थात जैसे कोई अधिकारी पुरुष हो और क्या कहते हैं वह आधुनिक भाषा में सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कितने बड़े अपमान की बात है। इतना बड़ा अधिकारी, देश की सबसे बड़ी परीक्षा, उसने कठोरतम परीक्षा को पास करके अधिकारी पुरुष बना और बहुत सारे उसके चिन्ह इत्यादि लगा करके वह घूमा, और परंतु वह अपने कर्तव्य कर्म में अधिकारी होकर के भी अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से पालन नहीं कर पाया, तो फिर उससे उस स्थान से उसको हटा बढ़ा दिया जाता है, अन्यत्र भेज दिया जाता है। ऐसी जगहों पर भेज दिया जाता है जहाँ वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसे जहाँ निर्णय लेने की स्थिति थी, जहाँ वो अधिकृत था, एक हस्ताक्षर से बहुत सारे लोक कल्याण के काम हो सकते थे, ऐसे अधिकृत पुरुष अधिकृत स्थान पर उपस्थित होकर के भी नहीं कर पाता है, तो उसको दुर्गम किसी स्थान में, अन्यत्र जहाँ कोई कर्म नहीं है, जहाँ कोई औचित्य उसका नहीं है, जहाँ वो इच्छा होने पर भी संपादन नहीं कर पाता, ऐसे स्थानों में उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है, अथवा बहुत ज़्यादा त्रुटि हो गई तो सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे तद्वद यहाँ भाष्य श्रुति कहती है कि विनष्टि, उसका नाश हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में भी यदि उस आत्म तत्व को निश्चय नहीं कर पाया अवेदिन, तो फिर तो उसको इसी तरह सस्पेंड करके वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ मनुष्य जीवन में रहते हुए जिन जिन प्रकार की इच्छा और आकांक्षा थी, वो ऐसे चाहता था सुख मिले तो भाई सुख लो, मनुष्य होकर के तो बहुत सारे सुख नहीं भोग सकते, तो पशु बन जाओ। आलस्य प्रमाद हो गए, खड़े नहीं, तो आलस्य प्रमाद में जड़ हो गए, तो दूसरे बार में कहते हैं पेड़ पौधे हो गए, तो खूब खड़े रहें, 100 वर्ष तक खड़े रहें, प्रमाद आलस्य में, जड़वत मुकवत वगीरवत, और उससे भी लंबी आलस्य थी तो प्रमाद था, तो मृत्यु ही था, तो पर्वत बन गए। अर्थात जड़ता में उसका डिमोशन हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर श्रुति यही कहती है महति विनष्टि। यह बात इसलिए कही गई कि भाष्यकार ऐसे ही कुछ शब्द कहते हैं कि तदा महति अर्थात दीर्घा अनंता विनष्टि, बहुत विस्तार वाली नाश इसका हो जाता है। विनाशनम, विनाश हो जाता है। क्या? फिर से जन्म, फिर से जरा, फिर से मरण आदि प्रबंध विच्छेद लक्षण संसार गति, उसको यदि स्वाभाविक, जिसने मुक्ति के उपाय नहीं किए तो उसने तो बंधन की श्रृंखलाओं को ही दृढ़ और मजबूत ही किया ना। तो यह मनुष्य जीवन जो केवल और केवल आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही है, अधिकृत है, बनाया गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवार। और ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वार, बस यहाँ आकर के द्वार पर खड़े हैं मुक्ति के। इधर संसार है और उस तरफ अर्थात विपरीत परांचिक हानि, वहाँ पर खड़ा है, परंतु यह साधन का धाम है। बहुत सारे संग्रह साधनों के एकत्रित भूत है। आपके नेत्र, श्रुत, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सकल साधन अत्यंत अनुकूल हैं आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, चिंतन के लिए, बुद्धि विचारणा के लिए, चित्त राग वैराग्य के लिए। परंतु उन सकल साधनों को भी उचित तरीके से पा करके यदि इसने नहीं आत्म तत्व का निश्चय कर पाया तो फिर तो इसका तो अत्यंत नाश है। समझ लो, यह तो अधिकारित्व को इसका समाप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य योनि से नीचे चला जाता है, फिर से पशु बनेगा, फिर से प्रस्तर खंड बनेगा। और इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण यही है राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, तपस्या करने के लिए प्रसिद्ध रूप से गए थे गंडकी के तट पर, परंतु उन्होंने देखा
इह चेद अवेदीत इह सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन महति विनष्टि विचित भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। टीकाकार आचार्य स्वामी आनंदगिरी महाराज कहते हैं, लौकिकम अपि सत्यम चीरम जीवनम धनवत्तम। ऐसा कह करके ये सत्यम जो बीच में आया, सत्यम अर्थात तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह चेद अवेदित यह सत्यमस्ति, ऐसा ही यथार्थ रूप से होना चाहिए। यह कि अधिकारी पुरुष होकर के इस अधिकारी के लिए अवश्य कर्तव्यता मोक्ति प्राप्ति का होने पर होना ही चाहिए। उसी क्रम में राजा भरत इस ज्ञान को रखते हुए आत्मा अनात्मा के विवेक के लिए वैराग्य पूर्वक सम्राट के पदवी को त्याग करके चले गए थे तपस्या करने वन में। वही उनके लिए कर्तव्य था, उचित था। राजा थे, सम्राट थे और मनुष्य तो थे ही। मनुष्यों में राजा, भगवान ने कहा विभूति हूँ मैं राजा, मनुष्यों में राजा मैं विभूति हूँ। इस प्रकार के भगवान के कथन है भगवद गीता में। तो वह भगवान की विभूति ही है। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए निकला था, जाकर के तपस्या करने लगे। वो भी उनके लिए कर्तव्य था, समर्थ थे और अधिकारी पुरुष थे। परंतु एक दिन देखा, अरे ये तो मृगी की आवाज़ आ रही है, कोई भयाक्रांत पशु है। उन्होंने देखा एक मृगी और एक अपने छोटे से बालक को जन्म देकर के जल में मर गई, ऐसा उन्होंने देखा। उस मृग बालक को उठा करके उन्होंने लाया और बहुत बार इस कथा को सुना और सुनाया गया है। कंधे पर ढोकर के वो घूमने लगे। गए थे तपस्या करने, परंतु वह मध्य में, वो उसके लिए वो अधिकृत नहीं थे। परंतु वह विधि व्यवस्था पर इत्यादि बहुत कारक हैं उसमें, काल कर्म इत्यादि, उसका जो भी हेतु हो। तो राजा भरत उन्होंने देखा मृग बालक है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा जान करके उन्होंने बालक को, मृग के बालक को, मृग शावक को उठा करके ले आए। उन्होंने पालन पोषण करना आरंभ किया। भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यह कथा बहुत ही विस्तार पूर्वक है। और पहले स्वयं की भिक्षा के लिए जाते थे तो रूखे सूखे रोटी मांग करके लाते थे, परंतु अब की बार वो भिक्षा याचना करने गए तो फिर उन्होंने दूध की याचना की, क्योंकि वो छोटा बालक था और उसको दुग्ध पान कराना जरूरी था। सद्योजात था, अभी अभी जन्म लिया था उसने। तो यही इसका विनाश है। तो उतना भी विनाश होता तो महती विनष्टि नहीं है, वो थोड़ा अल्प विनाश है, किंचित उसका निम्नगामिता है। फिर बहुत दिन हो गए उसको सुंदर घास, नरम और कोमल घास चराना उन्होंने आरंभ किया। फिर इसी तरह उनका प्रपंच का विस्तार होता रहा वहाँ। और उसी मृग बालक के चिंतन में राजा भरत ने अपना शरीर छोड़ दिया और प्रसिद्ध रूप से कालंजर पर्वत पर दूसरे जन्म में वो मृग होकर के जन्म ग्रहण किए। अब विचार करें, यहाँ पर जो श्रुति कहती है यह चेद अवेदित यह सत्यमस्ति, इस मनुष्य जीवन में जान ही लेना चाहिए। नो चेद इहा अवेदीन महती विनष्टि, नहीं जाना और जरा सा भी त्रुटि प्रमाद संसार के लिए किंचित भी आपने स्वीकृति भर आपने दे दी, दृष्टिपात मात्र आपने कर लिया, तो राजा भरत झट से दूसरी योनि में, मृग योनि में चले गए। अब ज्यों ही मृग योनि में चले गए, अनधिकृत, वहाँ आत्म तत्व चिंतन के लिए अधिकारी नहीं है। सुख, खूब सुख उनको मिलेगा। सुख वहाँ भी मृग हैं, सुंदर उनके नेत्र हैं, अच्छी त्वरित उनकी गति है। वो पेड़ पर बहुत सारे घास पत्ते फूल पुष्प इत्यादि खा सकते हैं, कुलाचे मार करके दौड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। वो अधिकृत है वही कर्म के लिए, परंतु भरत अब मृग बन गए, उनका अधिकारित्व तो समाप्त हो गया। वहाँ आत्मा अनात्मा का चिंतन वो नहीं कर सकते। वह मृग बन करके नदी के तट पर जा करके प्रातः काल संध्या काल स्नान करके डुबकी लगा करके संध्या वंदन नहीं कर सकते। देव ऋषि मनुष्य तर्पण वो नहीं कर सकते। वो मृग बन करके पितरों को पिंडदान नहीं दे सकता। और वह संध्या सुबह के समय आरती के मंदिर के घंटी घड़ियाल को ऐसे लेकर के उनका नाद और वादन नहीं कर सकता। शंख की ध्वनि वो नहीं बजा सकता मृग। क्यों? क्योंकि वो अधिकृत पुरुष नहीं है। अधिकृत पुरुष मनुष्य ही है।
कर्म में भी मनुष्य है और धर्मात्मक कर्म में भी है और अंततो गत्वा मोक्ष में भी यह अधिकृत पुरुष है। प्रमाद हो जाता है, नहीं करता है, तो इसको इस अधिकृत तो अधिकारिता से हट जाता है और पशु बन जाता है। इच्छा वहां भी थी राजा जड़ भरत की, और उनको तो ये बालक देख करके ऐसा लगता था कि अरे ये तो मृग बालक है। उनको ये ज्ञात था ये मृग नहीं होता, मनुष्य होता तो मैं इसको अपना ज्ञान ध्यान दिखाता। और तो मृग बन करके ऐसे आसन लगा के बैठ नहीं सकते, कैसे बैठेगा? पशु नहीं बैठ सकता, पक्षी नहीं, बगुला एक पैर पर खड़ा रह सकता है, पर कहो पद्मासन लगाओ, नहीं लगा सकता। दूसरा कोई आसन लगाओ और नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें वो अधिकृत नहीं है। वो आसन लगाएगा तो भी वो मछली पकड़ने के लिए लगाएगा, परंतु अधिकृत कौन है? मनुष्य है। वो हाथ जोड़ सकता है, वो पैरों को मोड़ करके आसन लगा सकता है। कौन है? अधिकृतः सन, समर्थः सन। फिर नहीं जाना तो फिर तो महती विनष्टि, यह इसका बहुत बड़ा नाश है। नाश का अर्थात तुरंत मर ही जाता है ऐसा नहीं, यह दूसरे शरीर में चला जाता है। अब मृग बन गए राजा भरत, और उनका तो प्रारब्ध बहुत प्रबल था, उनकी तपस्या लगभग पूर्णाहुति की ओर थी, इसीलिए उन्होंने झट से तीसरे जन्म में ब्राह्मण बन करके उत्पन्न हुए। परंतु आपके और हमारे इस प्रकार के सुकृत हों ये आवश्यक नहीं है। और मृग से फिर भैंस, पशु इत्यादि हो सकते हैं, सर्प हो सकते हैं, अथवा मृग ने व्याघ्र को देख करके उसके भयभीत होकर के शरीर छोड़ा तो फिर अगले बार सोचेगा कि नहीं, इस बार मुझे व्याघ्र ने, सिंह ने मार डाला, अब मैं फिर से सिंह बन करके इससे बदला, फिर से सिंह बन सकता है। भगवान के पास, परमात्मा के पास इस जगत की सृष्टि में योनियों की तो कमी है नहीं। 84 लाख कहते हैं कि योनियां हैं, तो वो एक के बाद एक के बाद एक। भाष्यकार ने कहा जन्म, फिर जन्म हुआ, उसके बाद जरा, फिर से बूढ़ा हो गया, फिर से मरण, मर गया, फिर से जन्म। तो ये क्रम चलता रहता है। कब तक चलेगा? महती 84 लाख योनियों में नित्य निरंतर भटकते 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 भटकते। अब पशु बन गया तो वहां तो तपस्या करके मनुष्य बन नहीं सकता। देवता हो तो स्वर्ग से गिर करके मनुष्य बन सकता है, क्योंकि वहां से लौटते समय पुण्यात्मक लोग होने के कारण लौटते समय भी उसके पास किंचित पुण्य के लेश ही बने रहते हैं। अब पशु मरेगा तो क्या होगा? उसके तो पशु कर्म थे, भोग योनि थी, उसमें बहुत ज्यादा संभाव्य यही है कि पापात्मक कर्म ही थे। मरेगा तो फिर से दूसरा पशु उससे भी निकृष्ट और निम्नतम होकर के चला जाएगा। इसलिए इस मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी कोई योनि नहीं है जो इस आत्म तत्व के लिए अधिकृत हो। इसलिए श्रुति कहती है कि यह चेद अवेदित, यही मनुष्य जीवन में अपने आत्म तत्व का निश्चय कर लेना चाहिए। यही यथार्थ है। न चेद यह अवेदिन, यदि यहाँ नहीं जाने, यहाँ प्रयास नहीं किए तो फिर तो महती विनष्टि, फिर से वो नाश को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे राजा भरत, वो बहुत दिन तक विचार करते रहे, मृग के शरीर में भी की बड़ी भारी त्रुटि हो गई, प्रमाद हो गया, बस एक बालक, मृग के बालक के लिए हमने अपना मनुष्यत्व तो नाश कर दिया, आत्मा अनात्मा का विवेक हमने खो दिया, ध्यान धारणा तपस्याएं समाधियां हमारी चली गई, ऐसा कह करके वो बहुत ही दुखी और खिन्न होते थे। वर्णन तो ये आया है कि मृग बनने पर भी कुछ संस्कार बसात वो सूखे हुए पत्ते खाते थे, उतना संस्कार तो पशु में भी था। और होता ही है, कोई पशु हिंसक होता है, कोई नहीं होता। कोई आप पुचकारेंगे तो आपके पास आने वाला होता है, और कोई आपको देख करके भौंकने वाला होता है, जो सड़क इत्यादि में पशु मिलते हैं। तो उनके भी संस्कार स्वभाव भिन्न होते हैं, पर वो अब आत्मा अनात्मा के विवेक करने के योग्य नहीं रहा। फिर से भरत जी जड़ भरत के नाम से ब्राह्मण कुल में फिर से उत्पन्न हुए, और वहाँ फिर भी वो मूक हो गए, वो जड़ हो गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि ना, अब मैं संसार के किसी पदार्थ के तरफ नहीं देखूंगा, व्यक्ति के तरफ नहीं देखूंगा, वस्तु के तरफ नहीं देखूंगा, मैं किसी को हाँ और ना नहीं कहूंगा। जगत की किंचित भी, जो अनात्मा है, उन अनात्मा की इतनी भी स्वीकृति मैं अपने चित्त में नहीं लाऊंगा। संपूर्ण उन्होंने वेद इत्यादियों का भी ग्रहण नहीं किया, जड़वत मुकवत होकर के उन्होंने मनुष्य जीवन की कर्तव्यता की सिद्धि की, और वहां ज्ञानी पुरुष जड़ भरत हो गए। अर्थात इतने पूर्व में तपस्या करने पर भी इससे यह ज्ञान पता चलता है कि मनुष्य जीवन ही है जो आत्मा अनात्मा के विवेक के लिए
अधिकृत है, दूसरी कोई योनियां नहीं है। यदि नहीं जानते हैं तो उनका तो परमात्मा के अनुग्रह से सद्भाग्य था, तपस्या की प्रबलता थी, क्योंकि राजा थे इसलिए पुण्य के कारण उनको वो पद की प्राप्ति हुई थी। तो फिर मनुष्य बने इसलिए उनकी विनष्टि तो हुई एक जन्म तक, महती विनष्टि नहीं हुई। परंतु यह मनुष्य यदि इस प्रकार से आत्म तत्व का निश्चय न करे और वह पशुओं के समान, अन्य योनियों के समान और इसी प्रकार से संसारिक पद पदार्थों के आग्रह में ही रहे, तो इसकी नाश की जो श्रृंखला बनेगी, तेसाम जायस्व मृयस्व एव तेसाम तृतीया गति, उनकी तृतीया गति होगी। जन्म लेंगे फिर नाश को प्राप्त होंगे, फिर जन्म लेंगे, यह गति चलती रहती है अनंत काल तक। तो इसलिए वहां से छुटकारा नहीं है। अतः मनुष्य जीवन में यही एक कर्तव्य है। किमाकारक रूपेण, उसकी भी यहाँ चर्चा श्रुति कहती है फलश्रुति के रूप में। पर यह मनुष्य जीवन केवल और केवल सर्वभूतेषु, इस प्रकार से श्रुति कहती है यह चेद वेदेत यह सत्यमस्ति। मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य आत्म तत्व के निश्चय के लिए परमार्थ तो ब्रह्म रूपस्थ फलम अवश्यम, इस प्रकार से उसको फल की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। यदि नहीं करता है तो न चेद इहा वेदीन महती विनष्टि, फिर इसको जन्म मृत्यु के चक्र से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा ही है जो अमृत स्वरूप और अमरणा धर्म है। वही जरा जन्म और मृत्यु इत्यादि से बच सकता है, अथवा आत्मा ही इसको उद्धारक और बचा सकती है। आगे भी इसी प्रकार की कुछ चर्चाएं हैं जिसको हम लोग यथा समय आगे आगामी सत्रों में करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।